अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुहतरम सामीन व नाजरीन एंड डियर स्टूडेंट्स, हमने क्रिमिनल लॉज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉज एंड द प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉज। सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉज वो लॉज और कवानीन हैं जिनके अंदर लिस्ट ऑफ द ऑफेंसेस एंड देयर पनिशमेंट्स वो दी जाती है। दुनिया में हर मुआशरा, हर रियासत, हर मुल्क अपने अखलाकी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और सोशल गोल्स के हुसूल के लिए बाज़ एक्ट्स एंड ओमिशंस उनको ऑफेंस डिक्लेयर कर देती है, और जो कोई उन ऑफेंसेस का इर्तिकाब करता है उनको सज़ाएं देती है। अब एक तरफ हमारे पास ये सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉज है और दूसरी तरफ प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉज। अब जो इन्फोर्समेंट ऑफ सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉज हैं ये थ्रू क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉज होते हैं। तो क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ इज क्रिमिनल जस्टिस इन एक्शन। ख़ास तौर पे उन ममालिक में जहाँ पे प्रोसीजरल जस्टिस सिस्टम है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो जस्टिस सिस्टम है वो प्रोसीजरल जस्टिस है, कानूनी जस्टिस है, जिसको हम लीगल जस्टिस कहते हैं। पाकिस्तान में तहकीकी तफ्तीशी जस्टिस नहीं है, सब्सटेंशियल जस्टिस नहीं है। पाकिस्तान के अंदर प्रोसीजरल जस्टिस है। यहाँ पे दोनों पार्टीज अपना केस एक न्यूट्रल जज, एक पैसिव जज के सामने कंटेस्ट करती हैं। तो एक लीगल फाइट होती है, लीगल बैटल होती है बिटवीन बोथ द पार्टीज, और दोनों पार्टीज ये बैटल, ये फाइट लीगल काउंसल्स के ज़रिए जज के सामने लड़ते हैं, और इसमें कोई एक विनर होता है, दूसरा लूज़र होता है। और इस फाइट को, इस कंटेस्ट को, इस बैटल को जो ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसको रूल्स ऑफ प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉज के तहत किया जाता है। क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉज फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रिमिनल केस टिल द डिसीजन ऑफ द क्रिमिनल केस इसको डील करते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉज के तहत डील किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स, देयर पावर्स to try the criminal cases and to sentence the convicts, और इसी तरह क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉज के तहत डील किया जाता है हाउ टू डिटेक्ट द सस्पेक्ट्स, हाउ टू अरेस्ट द अक्यूज पर्सन्स, हाउ टू कंपेल द अपीयरेंस ऑफ अक्यूज एंड द विटनेसेस बिफोर द competent authority, हाउ टू इन्वेस्टिगेट द offenses, हाउ टू सबमिट result and the finding of the investigation before the trial court, how to prosecute the criminals, how to adjudicate criminal cases, how to acquit and the convict the accused, how to sentence the convicts। अगर किसी को मुजरम ठहरा दिया है तो उसको सज़ा कैसे देनी है, कितनी देनी है, ये भी क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉज डील करते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ द क्रिमिनल केसेस and appeal, revision against the judgment of trial courts, ये सारी चीज़ें क्रिमिनल प्रोसीजर में डिस्कस की जाती हैं। अब अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान के अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर, इसकी दो कैटेगरीज हम कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिमिनल प्रोसीजर एंड द ऑर्डिनरी क्रिमिनल प्रोसीजर। जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिमिनल प्रोसीजर है ये किसी कोडिफाइड शेप में नहीं है, ये कोई इनेक्टमेंट ऑफ द पार्लियामेंट नहीं है, ये एक न्यू इन्वेंशन है और ये इमर्ज हुई है थ्रू द जजमेंट्स ऑफ द हायर कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाय द हायर कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट्स। तो इन इंटरप्रिटेशन और तशरीहात व तौज़ीहात के ज़रिए पाकिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिमिनल प्रोसीजर मार्ज़ वजूद में आया है,
जिसके अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वो इमर्ज हुए हैं, और इसी तरह फंडामेंटल राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड। अब दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो ऑर्डिनरी क्रिमिनल प्रोसीजर है इन कोडिफाइड शेप, वो द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 वो हमारे पास है, जो CRPC के नाम से जाना जाता है। अब CRPC, इसके अंदर रूल्स ऑफ प्रोसीजर दिए गए हैं। ये कंप्रीहेंसिव कोड है और इसमें लेंथी प्रोसीजर दिया गया है। इसको यानी सिंपल याद करना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर एक ख़ास तरीके से CRPC की स्टडी की जाए, इसको पढ़ा जाए, मुताला किया जाए, तो फिर CRPC को इजीली फिंगर टिप पे लाया जा सकता है। हम आपको इसको फिंगर टिप पे लाने का एक आसान तरीका बताते हैं। आप जब भी CRPC को पढ़ें, इसके बेसिक स्कीम, बेसिक डिज़ाइन, मेन फाउंडेशन वहाँ से शुरू करें। जब आप इसकी बेसिक स्कीम को समझ जाएंगे, इसके बेसिक डिज़ाइन को समझ जाएंगे, तो फिर CRPC के रूल्स फिंगर टिप पे आ जाएंगे। अब अगर हम इसको मेन मेजर पार्ट्स में डिवाइड करें, तो CRPC के 9 पार्ट्स हैं। अब इन 9 पार्ट्स को आप अपने सामने रखें और फिर इसकी चैप्टराइजेशन पे जाएं, फिर इसकी सेक्शंस पे जाएं, और इस तरह जब आप CRPC को पढ़ेंगे तो इजीली फिंगर टिप पे ले आएंगे। अब अगर हम इसके मेन पार्ट्स पे नज़र दौड़ाएं, तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ CRPC है दैट इज़ प्रिलिमिनरी, जिसमें बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं वो दिए गए हैं, जुरिस्डिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स, और इसी तरह जो सेक्शन 4 है उसमें सम बेसिक फ्रेजेस, सम वर्ड्स, उनकी इंटरप्रिटेशन, डेफिनेशंस वो दी गई हैं जो कि होल CRPC में अप्लाई होती हैं। तो फर्स्ट पार्ट डील्स with the preliminary things and second part deals with the constitution of criminal courts, their powers to try the criminal cases and to sentence the criminals, to sentence the convicts. अब जो थर्ड पार्ट है CRPC का, that deals with the general provisions related to the arrest of the accused, provision related to the compelling accused, appearance of the accused and the witnesses before competent authority, and production of the documents. और जो पार्ट 4 है CRPC का, बहुत इम्पोर्टेंट है, डील विद द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस है, और डिटेक्शन ऑफ द ऑफेंसेस। और जो चैप्टर 5 है डील्स विद द इंफॉर्मेशन टू द पुलिस अबाउट द कमीशन ऑफ द ऑफेंसेस एंड पावर ऑफ द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट द क्रिमिनल केसेस। इंतहाई इम्पोर्टेंट पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन ये फाउंडेशन ऑफ क्रिमिनल केस है, और जो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स, डिटेक्शन ऑफ सस्पेक्ट्स एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्राइम्स, ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस की। पार्ट 6 डील्स विद द प्रोसीडिंग्स इन प्रोसिक्यूशन, जिसके अंदर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ क्रिमिनल केस, फ्रेमिंग चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड, कंडक्टिंग क्रिमिनल ट्रायल, वो समरी ट्रायल हो सकता है, वो रेगुलर ट्रायल हो सकता है। रेगुलर ट्रायल में मजिस्ट्रेरियल ट्रायल हो सकता है, सेशन ट्रायल हो सकता है, इवन ट्रायल बाय द हाई कोर्ट्स, एंड टेकिंग एविडेंस, समनिंग प्रोसिक्यूशन एविडेंस, रिकॉर्डिंग प्रोसिक्यूशन एविडेंस एंड द डिफेंस एविडेंस इन द कोर्ट, ऑन द एंड जजमेंट ऑफ द ट्रायल कोर्ट। ये सारी चीज़ें
पार्ट 6 के अंदर डिस्कस की गई हैं। और पार्ट 7 डील्स करता है विद द अपील रिविजन्स अगेंस्ट द जजमेंट्स ऑफ द ट्रायल कोर्ट एंड रेफरेंसेस ऑफ द क्रिमिनल केसेस। जो इसका पार्ट 8 है वो डील्स करता है विद द स्पेशल प्रोसीडिंग्स, और पार्ट 9 डील करता है सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स से। अब सीआरपीसी को अगर हम सामने रखें, इन 9 पार्ट्स के ज़रिए हम सीआरपीसी को पढ़ें तो इसको सीआरपीसी पे कमांड हासिल करना इंतहाई आसान हो जाता है। और इसी तरह जब हम इसकी चैप्टराइजेशन को देखें तो सीआरपीसी में बेसिक 46 चैप्टर्स हैं, 2 एडिशनल चैप्टर डाल दें तो 48 चैप्टर सीआरपीसी में हैं। और अगर हम इसकी सेक्शंस पे नज़र दौड़ाएं तो ऑलमोस्ट 565 सेक्शंस हैं सीआरपीसी में। अब हम आपको इसका एक ओवरव्यू स्क्रीन शेयरिंग के साथ करवाते हैं। जब आप स्क्रीन पे इन पार्ट्स को और हर पार्ट्स में जो चैप्टर्स हैं उनको मुलाहिजा करेंगे और हर चैप्टर्स में जो सेक्शंस हैं उनको देखेंगे तो सीआरपीसी का एक जर्नल ओवरव्यू आपके सामने आ जाएगा। और आप इस तरीके से कि सीआरपीसी को पार्ट्स में, चैप्टर्स में और सेक्शंस में पढ़ें तो फिर आप इजीली इन सेक्शंस को, इन रूल्स को अपने फिंगर टिप पे ला सकते हैं। तो आज से हम सीआरपीसी की स्टडी का आगाज़ कर रहे हैं। हम आपके साथ ये स्क्रीन शेयर करके इसका एक ओवरव्यू देते हैं और फिर इसके बाद हम मुख्तलिफ पार्ट्स और मुख्तलिफ चैप्टर्स और मुख्तलिफ टॉपिक्स ऑफ सीआरपीसी उस पे आपके लिए लेक्चर्स लेके आएंगे। स्टे ट्यून विद अस। हम आपके साथ इस तरह के लेक्चर्स वो डिस्कस करते रहेंगे।